चटपटी, टेस्टी, क्रिस्पी सींग भुजिया बनाएं घर पे, वो भी काफ़ी झटपट। आप इसे कम टाइम, कम मेहनत में बना सकते हैं और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं और खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए सींग भुजिया बनाना हम शुरू करते हैं। हमें इसे बनाने के लिए एक बड़ा बाउल लेना है। इसमें डाल देना है मूंगफली को। मैं इसमें 2 कटोरी जितना मूंगफली डाल रही हूँ। आप कोई भी कप या कटोरी से मूंगफली को ले सकते हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। इसे हमें धो लेना है जिससे मूंगफली पे मॉइस्चर बन जाएंगे। इसमें डाल देना है आधा नींबू का रस, जिससे ये खाने में बहुत ज़्यादा चटपटे लगेंगे। उसी कटोरी से 1 कटोरी जितना हमें इसमें डाल देना है बेसन को। ये लगभग 4 बड़े चम्मच जितने हैं। 2 चम्मच हमें डाल देना है चावल का आटा। चावल का आटा जरूर डालिएगा, इससे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अभी हमें इसमें मसाले डाल लेना है। आधा छोटी चम्मच हमें डाल लेना है हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया जाते हैं। आधा छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अभी हमें इन सबको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, पानी का छींटा लगाना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे बेसन और चावल के आटे का एक लेयर बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें पानी डालना है और इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएंगे। हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुके हैं। अभी हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को। इसमें डाल देना है तेल। तेल को हमें गर्म होने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुके हैं। अभी हमें इसमें इस तरीके से डालना है। इसे हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा तो ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं और बाहर से जल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे चलाते रहना है जब तक इसमें बाहर से गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। एक बार इस तरीके से सींग भुजिया ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना काफ़ी आसान है। आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, ये क्रिस्पी हो चुका है। अब हमें इसे निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें सारे सींग भुजिया को फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी बनना है, देख सकते हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है आधा छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। इसे हमें मिक्स कर लेना है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद ही एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी, चटपटी सींग भुजिया बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सींग भुजिया की रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।